क्वेश्चन 2 है ये 1.4 एक्सरसाइज का। प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। यहाँ ये n दे रखा है, n plus 2 दे रखा है और n plus 4 दे रखा है। इनमें से कोई एक है ना, वन एंड ओनली वन आ रहा है समझ में, आउट ऑफ द गिवन अबव, द गिवन अबव। अब जो ऊपर दे रखे हैं तीन एक्सप्रेशन, उनमें से केवल एक ही डिवाइड होता है 3 से, जहां n एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में लिखी जा सकती है? n पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, when divided by 3, when divided by 3, एक्चुअली हमने 3 क्यों लिया है, देखिए यहाँ पर 3 दे रखा है, तो हम n पॉजिटिव इंटीजर को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में रखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो n हो गई, b की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, जो हमारा यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है डिवाइजर। q कोई इंटीजर हो जाएगा और r आपका रिमाइंडर हो जाएगा। जो r होगा वो आपका 3 से छोटा, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा। तो r कितना हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो यहाँ पर तीन केस बनेंगे, n इज इक्वल टू 3q प्लस 0 का। सेकेंड केस बनेगा n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का। और थर्ड केस बनेगा n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का। देखिए ये जो ऊपर आपको दे रखा है, यहाँ पर n, n प्लस 2 और n प्लस 4 का केस दे रखा है, इनमें से कोई एक। अगर मैं केस 1 लेता हूँ, केस 1 लेता हूँ जब n की वैल्यू 3q होती है, ध्यान दीजिएगा, जब n की वैल्यू मैं 3q लेता हूँ, उस केस में 3q प्लस 0 लें या 3q लें, बात एक ही होती है ना, दोनों सेम ही है, जीरो रखना जरूरी नहीं होता। अब हम चेक करते हैं ऊपर, n, n प्लस 2 और n प्लस 4, यहाँ पर 3q, यहाँ पर 3q प्लस 2 और यहाँ पर 3q प्लस 4। अब इनमें पहले वाले में 3 आपका कॉमन आ रहा है, दूसरे वाले में 3q प्लस 2 रिमाइंडर आ रहा है, और तीसरे वाले में अगर मैं 3q प्लस 3 प्लस 1 रखूँ, इसको 4 को स्प्लिट करके, तो ये आपका 3q प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर और 1 बाहर, इसको मैं कोई अनदर डिजिट ले लेता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनमें, इन तीनों में कौन सा जो है 3 से डिवाइड होता है। फर्स्ट केस है, ओनली आउट ऑफ अबव 3 ओनली 3q is divisible by 3, यानी 1 and only 1 है ना। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। मान लो केस 2 में, मैं n की वैल्यू 3q प्लस 1 लेता हूँ, तो n प्लस 2 और n प्लस 4 में देखते हैं हम लोग, ये आपका 3q प्लस 1, ये आपका 3q प्लस 1 प्लस 2 और 3q प्लस 1 प्लस 4, ये आपका, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय, इन्हें साथ साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 3।
अब यहाँ देखते हैं तो ये 3q+3 हो जाएगा, और 3 कॉमन लेते हैं तो q+1। यस, दिस इज डिविजिबल बाई 3। दिस इज डिविजिबल बाय 3। एक केस में इसमें नहीं होता, इसमें होता है। तीसरा केस और चेक करते हैं। दिस इज 3q+5, यानी नॉट डिविजिबल बाय 3। इन तीनों में केवल एक, ओनली वन, है ना, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दीज थ्री। यहाँ भी हम इस स्टेटमेंट को यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, वन एंड ओनली वन। ठीक है ना, अब पर है हमारा। इसी तरह से हम थर्ड केस लेते हैं, केस 3 लेकर के बात करते हैं, जहां पर n की वैल्यू 3q+2 है। हम n+2 और n+4 में पुट करते हैं। n की वैल्यू यहाँ 3q+2, तो आई थिंक ये 3 से डिवाइड नहीं होता। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना, और ये आपका इस केस में 3q+2+2, यहाँ भी ये 3q+4 आता है। यहाँ ये 3q+4 आता है, जो आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, नॉट डिविजिबल बाय 3। तीसरा केस में 3q+2 रखा और प्लस का 4 है, इट बिकम्स व्हाट, 3q+6, और ये 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 कॉमन लेकर के देखते हैं तो q+2 आता है। इसका मतलब q+2 एक कोई इंटीजर मान लीजिए, तो ये 3 का मल्टीपल पूरा होता है, यानी 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो दिस इज डिविजिबल बाय 3। एक तो वो जो क्वेश्चन में दे रखा था कि प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ these थ्री इज divisible by 3, obvious, so hence we can say, hence one and only one out of n+2 and n+4, आ रहा है समझ में, is divisible by 3, okay, for any positive integer n। ध्यान रखेंगे, केवल हम n को पॉजिटिव इंटीजर जो है उसे किन थी फॉर्म्स में लिख सकते हैं, पहले वो देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमें ये यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तीन कंडीशन बनती हैं। ठीक है, 3q+1 और 3q+2, ये n की वैल्यू बनती हैं सब। आप इन तीनों में n की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, तीनों केस अलग अलग लेंगे आप, उनमें जो डिवाइड होगा केवल एक ही, हर केस में केवल एक कंडीशन ही 3 से डिविजिबल होगी।